तो हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। सब ठीक होंगे? अभी बीच बीच में कॉल आ गए बच्चों के। मैं चल रहा था, फिर से बात बताता हूँ। ये प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। 6.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें ये दिया है ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ। तो और ये कोण दिए एक्स और वाई। तो ये वाई और जेड, तो ये भी कैसा होगा? शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो मैं चल रहा था निकालना, ये दिया है तो x निकालना हमें। तो मान लिया हमने y बराबर 3 के, y और z की अनुपात दिया है, और z बराबर 7 के। तो x की जगह 3 के, y की जगह y और z, y प्लस z। तो y प्लस z जैसे ही निकाला हमने, ठीक है ना? हाँ जी सही। y की जगह 3 के, z की जगह 7 के, यानी कि k की वैल्यू आ गई 18। कितनी आ गई? 18। अब y बराबर 3 के है, तो 3 गुणा 18 किया 54। अब देखिए मैंने क्या बोला था, कोण एक, और ये कैसे है? y शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए हमने ये कर दिया था। कैसे कोण है ये? दोनों कोण कैसे हैं यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग। कोण एक बराबर कोण y कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ओके, ये वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है? अब y z तो निकल ही आया, इसकी अब आगे क्यों बढ़ाएंगे हम? तो फिर क्या करेंगे? y की वैल्यू जब आ गई तो x की वैल्यू अंतः कोण से निकल आएगी, हम जानते हैं। और लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180। कैसे? अंतः कोणों के योग से, अंतः कोणों के योग से, है कि नहीं? तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? 54। तो x बराबर 180 माइनस के 54, यानी कितना आ गया? 126। पक्षांतरण कर दिया। ओके, तो इस तरह से हमने x की वैल्यू आ गई है। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है इसका, फिर वो चित्र है। क्या बोला उसने? ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी, दो रेखा है। ई एफ लंब है। क्या है? ई एफ लंब है, और ये क्या है? जी। क्या है? जी। ओके, तो आप समझिए, पहले तो ये समझिए आप लोग, ये वाला कोण ए जी ई डी कैसे कोण है? एकांतर हो गया ना, जेड वाला, जेड बन रहा है, एकांतर कोण होगा। कोण ए यहां दिया है, आप लिख लीजिए। यहां ए जी ई बराबर जी ई डी कैसे कोण हो जाएंगे? एकांतर। हमें सिद्ध क्या करना है? हमने ए जी ई क्या क्या निकालना है? कोण ए जी ई और जीई एफ, और एक और कौन सा है? एफ जी ई। तीन कोण निकालना है। ओके, तो आप यहीं से चलते अपन। ए जी ई ये आपस में बराबर हो। अब दिया कौन कौन सा है? ये कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया ना। ये क्या है? 90। तो यहाँ भी 90 डिग्री, क्योंकि समांतर है।
दोनों ही 90 डिग्री के एंगल के होंगे। इसमें दिया है कौन सा कोण दिया, जीईडी। जीईडी ये पूरा कोण दिया है 126। तो हम जानते हैं ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा, 126 में से घटा दीजिए। तो हम लिख देंगे क्या, कोण, क्या लिख रहा हूं मैं, जीईएफ निकाल लेते हैं, ये वाला कोण जीईएफ बराबर क्या हो जाएगा, 126 में से कितना घटा देंगे, 90 डिग्री। डायरेक्ट कर देता हूं, इस कोण को घटा दिया हमने, टोटल में से जीईडी में से कौन सा घटा दिया, एफ ई डी, या समझ में आ गई। ये निकल आएगा हमारा, कितना निकल आएगा, 36। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत समझ में तो आ रहा है, क्योंकि यहां लिख सकते हैं आप लोग, कोण जीईडी माइनस कोण एफईडी, एफ ई डी। ओके, 36 आ गया, एक कोण निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, ये निकल आया एजीई, एजीई, एजी। तो इसे तो कर लिए, निकल ही गया ना। तो ये भी कितने को हो गया, 126। एक कोण ये भी हो गया, एफ जी ई देखिए, एफ जी ई, एफ जी ई, ये वाला कोण हमें चाहिए। अरे भाई ये भी 90 हो गया, ये कितना आ गया, 36 आ गया, है नहीं, तो ये निकल आएगा। तो लिख देंगे कोण एफ जी ई बराबर, किस में से घटा दो, यह त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, तो क्या निकालेंगे हम, ये वाला एफ जी ई, किस कौन कौन से घट जाएंगे, 180 में से कौन कौन से घटा दो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको शॉर्ट लगेगा। जीईएफ, कौन जीईएफ प्लस जीएफ, समझ में आ रही, या ऐसा लिख सकते थे, इन तीनों कोणों को एक लाइन बढ़ा दीजिए, आप लोग बढ़ाना है तो बढ़ा देते। ओके, यहां से लिख देता हूं, एफ जी ई प्लस जी जी एफ ई, जी एफ ई प्लस जी ई एफ बराबर 180। ओके, अब देखिए ये तो दिया नहीं, निकालना है, एफ जी ई, ये कितने होगा, जी एफ ई कितने का हो गया, 90 डिग्री का, और ये कितने का है, 36 बराबर 180 डिग्री, तो ये 126 हो गया ना। तो एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126, तो कितना आ जाएगा, चलो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तीनों कोण आ गए। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा इसी के जैसा है, तीसरा बता देता हूं मैं।
इस तरह से। तो ये क्या है, पी क्यू आर एस टी। ओके, इसमें दिया है 110, ये दिया है 130 दिया ना। ओके, क्या बोला है इसने, पी क्यू समानांतर दिया है, पी क्यू समानांतर एस टी दिया है, पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर दिया है 110, कोण आर एस टी 130 ही दिया है। क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस हमें निकालना है। अब देखिए इसमें बोला, पहले से संकेत बोला कि ये आप इसके समानांतर कोई भी चीज दिए आप यू कर दीजिए, आर यू। ओके, तो अब आप जानते हैं कि इन दोनों समांतर हैं, तो अंतर कोणों का योग कितना होगा, 180। हम जानते हैं, तो कोण आर एस टी प्लस एस आर यू बराबर 180। कैसे, अंतर कोणों का योग। ओके, तो ये कितना हो गया, आर एस टी 130 प्लस एस आर यू बराबर 180। एस आर यू 180 माइनस 130 यानी कितना आ गया, 50। कितना आ गया, ये 50। हमें निकालना क्या है, क्यू आर एस। तो ये कोण कैसा होता है, एक अंतर। हम लिख देंगे यहाँ पे कोण, यहाँ कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर यू। कैसे, ये कौन था, तो ये टोटल कितना हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर यू, और ये कितना हो जाएगा, 110। ओके, क्यू आर एस निकालना है, एस आर यू निकाल चुके हैं हम, 50 यहाँ पे लिख दीजिए, और 110 बराबर क्यू आर एस प्लस 50। तब क्यू आर कितना आ जाएगा, 110 में घट जाएगा, क्यू आर एस बराबर 110 माइनस के 50 यानी कितना आ गया, 60। शायद दिख रहा होगा आपको, एक नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा पीछे करते हैं। ठीक, तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, चौथा उसके जैसा है, दूसरे जैसा। तो ठीक है, आप आज इतना ही काफी है, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बताना। ओके, फिर कल मिलते हैं, बाय।